गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको भी पता है सिचुएशन जो हालात जो भी चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। ऑफलाइन क्लासेस अभी आपकी क्लोज रहेगी। तो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर अभी हम बाद में ऑफलाइन क्लास लगा ले, ये है वो है जो भी है, तो उसका भी पता नहीं है कि लास्ट टाइम क्या है, कैसे क्या है, कब तक ओपन होगा, कैसे क्या है। ठीक है, तो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो थोड़ा ध्यान में रखो उसको अच्छे से। ठीक है, जितना हो सकता है और जितना आप उनको कैरी करोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए भी। ठीक है, तो उसके लिए आज का जो अपना टॉपिक रहेगा जनरल एंट्री का। कई बार हर कईयों को क्या आता है, जनरल एंट्री में दिक्कत आती है। ठीक है, तो जनरल एंट्री का जो आज का आपका टॉपिक रहेगा, जनरल एंट्री के अंदर ना तुम्हें सिर्फ क्या याद रखना होता है, कुछ एक रूल है। सबसे पहले रिसीव, उसके बाद है गिवन, उसके बाद आपके पास होएगा परचेज, उसके बाद आपके पास सेल्स, उसके बाद आपके पास एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी और इनकम। ठीक है, तो जो भी आप रिसीव करते हो उसका बैलेंस हमेशा ऑलवेज क्या करना है, डेबिट करना है। डेबिट का जो शॉर्ट फॉर्म बनता है, एक डीआर बनता है और एक क्या बनता है, बाय बनता है। ठीक है, उसके बाद है गिवन। गिवन जो भी आप करोगे उसको क्या करना है, क्रेडिट। एक सीआर बनता है और एक क्या बनता है, उसका शॉर्ट फॉर्म 2 बनता है। रिसीव का मतलब क्या है, किसी को आप कोई गुड्स वगैरह सेल कर रहे हो, तो सेल्स करने के बाद आप क्या कर रहे हो, उससे क्या करते हो, कैश रिसीव करते हो या फिर आप वो अगला अपने को चेक से पेमेंट कर रहे हैं। मतलब हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसीव करेंगे कोई भी आप कैश वगैरह या चेक वगैरह, दो ही कंडीशन होती है, या तो चेक होता है या कैश होता है। आप दोनों भी जब भी दोनों में से कोई भी रिसीव करते हो तो उसका बैलेंस आपको क्या करना है, डेबिट करना है। या तो आप किसी को चेक से पेमेंट कर रहे हो या फिर आप किसी को कैश से पेमेंट कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग उस बैलेंस को हमेशा आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। और जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनता है, सीआर, और एक क्या बनता है, 2 बनता है। ठीक है, परचेज का जो ऑलवेज बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। सेल्स का ऑलवेज बैलेंस हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। एक्सपेंस और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इनकम और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, अब एक इन दोनों का बैलेंस हमेशा याद रख के चलना है, क्योंकि कई बार जब भी जनरल एंट्री आती है तो उस जनरल एंट्री के रिगार्डिंग आपको क्या होता है कि कुछ एक 5 से 6 या 7 एंट्री परचेज और सेल्स की मिलती है। ठीक है, कुछ एक एंट्री आपको क्या मिलेगी, परचेज और सेल्स की मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा आपको परचेज का बैलेंस याद होना चाहिए, डेबिट होता है। सेल्स का बैलेंस याद होना चाहिए, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन यूज होने के बाद आपको क्या करना है, इसी के अंदर मतलब कोई भी क्वेश्चन आती है या कोई जनरल एंट्री आती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, तो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो एंट्री के टाइम हमेशा जो डेबिट की अमाउंट होती है सबसे ऊपर लिखी जाती है और जो क्रेडिट की अमाउंट होती है वो हमेशा नीचे की तरफ लिखी जाएगी। ठीक है, डेबिट के। और जितने भी आपके एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और कौन सा होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, और हमारा उसके बाद क्या, एसेट्स है। एसेट्स हमारी दो कौन सी होती है, पहली होती है करंट एसेट्स, सेकंड कौन सी होती है, फिक्स एसेट्स होती है। और इन दोनों का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है आपका। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी और फिक्स लायबिलिटी, और आपके ये इनकम होगी, और दोनों का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब तक आपको ये 8 रूल याद नहीं होंगे तब तक कई बार ना जनरल एंट्री आप नहीं कर पाते। अब जैसे कोई एंट्री आ जाती है, कमीशन रिसीव इन कैश। ठीक है, कमीशन रिसीव इन कैश, तो हमने क्या किया, कमीशन रिसीव किया है, किस में किया, अपन ने कैश में किया है। तो अब एग्जैक्ट अपने पास क्या रिसीव हो रहा है, स्टूडेंट के माइंड में क्या आता है कि हमें कमीशन रिसीव हो रहा है, बात तो सही है, लेकिन एग्जैक्ट जो अपने को रिसीव हो रहा है वो हो क्या रहा है, अपने को कैश रिसीव हो रहा है। तो हमें हर एक एंट्री के अंदर आपको हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना है कि आप कैश रिसीव कर रहे हो या चेक रिसीव कर रहे हो, रिसीव एग्जैक्ट करके आ रहे हो। अगर मान के चलो इतनी एंट्री होती कमीशन रिसीव, साइड वाला एक बार आप रख दो, इसको छोड़ दो। अगर हमारी एंट्री होती कमीशन रिसीव, अगर आप फिर भी कहीं से कोई कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो एग्जैक्ट हमारे पास जो रिसीव हो रहा है वो क्या हो रहा है, अपने पास कैश रिसीव हो रहा है। तो ये भी हमेशा क्या रहेगा, आपका कैश ही रहेगा यहाँ। ठीक है, तो जो रिसीव करते हैं उसका बैलेंस क्या करना, अपने को डेबिट करना, तो वो तो डेबिट कर ही रहे, और 2 में क्या आ जाएगा, कमीशन रिसीव आ जाएगा।
ठीक है, तो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये क्लियर रखो कि आप रिसीव क्या कर रहे हो प्लस आप क्या कर रहे हो, गिवन क्या कर रहे हो। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे रेंट लिखा हुआ है, आगे उसकी अमाउंट है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रेंट, और अमाउंट कितनी है उसमें 3000 आपकी। तो रेंट तो हमारा है इसके अंदर और जो अमाउंट है वो कितनी है 3000 है। अब आप इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, अब तुम्हारे माइंड में ये आता है कि इसमें ये भी नहीं लिखा हो कि आप उसको पेड कर रहे हैं या फिर आप उसको रिसीव कर रहे हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी कमीशन, मतलब कमीशन है, रेंट है, कुछ भी है, अगर सिंपल लिखा हुआ है उसके आगे ये भी नहीं लिखा हुआ कि पेड है या रिसीव है क्या है, अगर वो नहीं लिखा हुआ तो हमेशा आप उसको क्या मान के चलेंगे, एक्सपेंस ही मान के चलेंगे। ठीक है, अब अगर आप मान के चलो, आप कहते हो रिसीव क्यों नहीं मान के चल सकते, क्योंकि रिसीव इसलिए मान के नहीं चल सकते क्योंकि उसके साथ में क्या नहीं लिखा हुआ, ना तो CR लिखा हुआ, ना क्या लिखा हुआ, रिसीव लिखा हुआ। ठीक है, रिसीव हमेशा किस कंडीशन में मानोगे आप उसको, या तो CR होना चाहिए या फिर आपका क्या होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए, तब हम उसको क्या करेंगे, रिसीव की कंडीशन आएगी। और अगर रिसीव की कंडीशन आती है तो अगर आप किसी से रेंट लेते हैं, मान के चलो हमने किसी को बिल्डिंग किराए पे दे रखी है, उस बिल्डिंग का हमें क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, तो रेंट मिलेगा तो हमारी क्या होगी, इनकम होएगी, इनकम होएगी तो उसका बैलेंस क्या करेंगे, क्रेडिट करना है बस। ठीक है, जितनी भी अपनी इनकम होती है उसका बैलेंस क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो ये तो हम क्रेडिट कर देंगे इसको। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं, हम रेंट पे करेंगे। अगर आप रेंट पे करते हैं तो पे करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होएगा, एक्सपेंस होएगा, एक्सपेंस होएगा तो उसका बैलेंस क्या करना है, डेबिट करना है। अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो हमारे हाथ से गिवन हो क्या रहा है, कैसे गिवन हो रहा है, तो गिवन के टाइम उस बैलेंस को क्या करना है, क्रेडिट करना है, एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट करना है। तो एंट्री क्या बनी, रेंट अकाउंट डेबिट, टू में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। सिंपल है, थोड़ा सा ना दिमाग सेट करो कि ये नहीं कि हमारे पास कोई कहता कॉमर्स नहीं थी, कोई कहता हमारे पास नॉन मेडिकल थी, कोई कहता मेडिकल थी, कोई कहता आर्ट थी। तो इतना तो खुद में भी थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए कि अगर आप रेंट पे कर रहे हो, अगर हम रेंट दे रहे हैं तो हमारा तो एक्सपेंस ही है वो, तो एक्सपेंस है तो उसका बैलेंस क्या करना है, हमेशा डेबिट करना है। ठीक है, अगर हम किसी से रेंट वगैरह रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करेंगे तो हमारी क्या होगी, इनकम होएगी। हमारे पास आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, अब अगर मान के चलो जैसे ये एंट्री लिखी अपन ने, कमीशन रिसीव इन कैश, जो मेरे को कमीशन रिसीव हो रहा है इन किस में, इनका मतलब क्या होता है, मैं किस में रिसीव हो रहा है, कैश में। तो एग्जैक्ट जो मैं रिसीव कर रहा हूँ कर क्या रहा हूँ, कैश ही कर रहा हूँ। ये हमारी क्या है, इनकम है भाई। जो भी आपका कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव जो भी करते हैं वो हमारी इनकम होती है। इनकम किस बेस पे होती है, क्योंकि उनके द्वारा हमारे पास एग्जैक्ट क्या रिसीव होता है, कैश रिसीव होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, कैश काउंट डेबिट, और टू में क्या जाएगा, आपका कमीशन रिसीव आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जब तक आपके ये पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको एंट्री बनानी नहीं आएगी। मेरे से चाहिए आप 10 बार पूछ लो, कितनी बार पूछो, वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, साफ है। ठीक है, तो जितनी हम प्रैक्टिस करो उतना बेनिफिट है। अब जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसकी हमेशा, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी हमेशा पहली एंट्री क्या होती है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्यों, क्योंकि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कैश की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो जब तक आप अपने पास कैश नहीं होएगा तब तक हम क्या नहीं कर सकते, कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकते, उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है तो एंट्री क्या बनेगी, कैश काउंट डेबिट, और टू में क्या आएगा, कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल यहाँ क्यों आ रहा है, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। पूंजी मतलब जो कैश होता है आपके पास, मतलब उस कैश को हमने क्या किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है, क्या करने के लिए, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको रन करने के लिए। ठीक है, तो वो हमारा ये पॉइंट आपका। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जा रहा है वो कौन सा आपका, ये वाला है। अब इसी के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने क्या कर लिया, एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मान के चलो कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल, कोई भी अमाउंट मान लो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी है। ठीक है, तो उसके बाद अगर मान के चलो एक एंट्री आती है आपके पास, मेरे को एक बात बताना, जैसे मैंने इसमें लिखा गुड्स परचेज फ्रॉम रवि इन कैश। ठीक है,
सेम एंट्री लिख रहा हूँ, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, थोड़ा सा चेंज है। एक और लिख रहा हूँ, गुड्स परचेज इन कैश। ठीक है, अब हमारे पास क्या 3 एंट्री है। पहली एंट्री में क्या कह रहे हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि इन कैश, मतलब हमने रवि से गुड्स परचेज की है, किस में की है, कैश में की है। ठीक है, इसमें कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, भाई हमने गुड्स परचेज की है रवि से, इसमें अमाउंट मान लो 5000, सब में सेम ले लेते हैं अपन 5000 और इसमें भी 5000। ठीक है, इस एंट्री को बताने से पहले एक पॉइंट क्लियर कर दो मेरे को। जैसे हमारे पास 2 कैंडिडेट है, एक कौन सा ए है, सेकंड कौन सा अपने पास बी है। ठीक है, तो ए और बी हमारे पास है। अब ए क्या कर रहे हैं बी से परचेज कर रहे हैं। ए क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है किससे, बी से, तो बी उसको क्या करेगा, सेल करेगा एट ए टाइम। ठीक है, तो इस केस में अगर उसने परचेज कर लिया, ए ने परचेज किया बी से और ए ने बी को क्या नहीं किया, पेमेंट नहीं की, भाई उसको क्या देना था, कैश देना था, किसको, बी को, तो बी उसका नाम लिखेगा नहीं लिखेगा। कहने का मतलब है ए ने क्या किया था, परचेज किया था किससे, बी से, बी से क्या किया उसने, परचेज किया है। ठीक है, तो ए ने उसको पेमेंट नहीं की, मान के चलो उसने 5000 का परचेज कर लिया बी से और ए ने उसको पेमेंट नहीं की बी को, तो बी क्या करेगा, उसका नाम लिखेगा कि ए बंदा आया था, इतने का मेरे से माल वगैरह जो स्टॉक है, सामान है, वो लेके गया मेरे से। ठीक है, अगर ए उसको कैश दे देता तो बी उसका क्या नहीं करता, नाम नहीं लिखता। सीधी सी बात है, जैसे किराना वाले दुकान वाले होते हैं, कोई भी उधार में लेके जाता है तो वो ये लिखता है कि ये बंदा मेरे पास आया, ये सामान लेके गया, इतने का सामान लेके गया। क्यों, क्योंकि वो कैश नहीं दे के गया उसको। अगर कोई और दूसरा बंदा होता, वो आके अच्छे मान के चलो 1000 रुपये का सामान ले गया वो, ठीक है, स्टॉक जो भी है, अगर वो 1000 रुपये का स्टॉक लेके जा रहा है और उसको कैश देके चला गया, तो वो ये थोड़ी लिखेगा कि ये बंदा इतने का लेके गया, ये चीज़ है वो। ठीक है, अब इस एंट्री में क्या कह रहा है, हमने गुड्स परचेज की है, किससे की है, रवि से, करी किस में है, कैश में। तो जब उसने परचेज की है रवि से और उसने उसको क्या दे दिया, कैश दे दिया, तो इसके अंदर क्या नहीं लिखा जाएगा, उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। ये भी हमेशा याद रखना। ठीक है, इसमें कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि 5000, उसमें क्या लिखा था, इन कैश, इसमें क्या नहीं लिखा हुआ, इन कैश नहीं लिखा हुआ, नॉर्मल सी बात है। तो अगर इसमें इन कैश नहीं लिखा हुआ तो सीधी सी बात है कि उसने परचेज किया रवि से, उधार में कितने का परचेज किया है, 5000 रुपये का, तो इसमें उसका क्या लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें कह रहा है गुड्स परचेज इन कैश, मतलब हमने गुड्स परचेज ही कर लिया कैश में। ठीक है, तो परचेज काउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। अब देखो तीनों की एंट्री के अंदर क्या है, परचेज है, परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो परचेज तो अपन डेबिट में लिख देंगे। पहली एंट्री करवा रहा हूँ, जो परचेज किया किससे किया है, रवि से, करा है किस में, कैश में, तो उसका क्या नहीं लिखा जाएगा, नाम नहीं लिखा जाएगा, तो 2 में क्या जाएगा, कैश। सेकंड एंट्री में क्या करा, परचेज, तो परचेज का जो बैलेंस होता है क्या होता है, डेबिट होते हैं, किया किससे है, रवि से, ये तो नहीं लिखा हो ना कैश वगैरह है, तो 2 में क्या जाएगा, रवि आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है हमने गुड्स परचेज की है किस में, कैश में, तो सिंपल है, परचेज काउंट डेबिट और 2 में क्या आएगा, कैश। थोड़ा सा ना जनरल एंट्री को बनाना सीखो। ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर, तो जितना तुम करोगे तुम्हारे लिए ही बेनिफिट है ये चीज़। ठीक है भाई, आपको जब तक ये ए ट्रूल याद नहीं होंगे तब तक आप एंट्री नहीं बना सकते इसके अंदर किसी भी टाइप से। तो थोड़ा सा ध्यान में रख के चलो इन चीज़ों को। अगर कोई भी तुम्हें लगता है कि भाई सर इसमें रिसीव के टाइम दिक्कत आती है या क्रेडिट मतलब गिवन के टाइम दिक्कत आ रही है, ठीक है, कई बार जैसे कोई एंट्री आ जाती है, डिविडेंड पेड हो गया या ये जो भी है, भाई अब डिविडेंड क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, लाभांश बोलते हैं। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट होता है आपका जो कंपनी की तरफ से आपको मिलता है, एक आप इंसेंटिव लगा लो या जो भी है, अगर वो हमें दे रहा है, वो पेड कर रहा है, पेड करेगा तो उसका क्या होएगा, एक्सपेंस होएगा। बट वो जो पेड कर रहा है हमें मिल रहा है तो हमारी क्या है, इनकम है। तो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा जब तक दोनों का लेके नहीं चलोगे ना तब तक ये चीज़ें कभी क्लियर नहीं होने वाली तुम्हारी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखो, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर किसी भी टाइप से। ठीक है,
हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लो, देख लो, जो नोट करना है नोट कर लो, अगर कोई डाउट है तो मेरे को डाउट बता दो। ठीक है, चेक करना है इसको, और इसको मैं रफ कर देता हूँ। जो तुम्हें दिक्कत आती थी नहीं कि सर साउंड क्लियर नहीं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। उस टाइम थोड़ा सा देखना, मतलब उस टाइम थोड़ा सा ये था भाई एक बार हमें स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट हो चुका है। अब आपको किसी भी टाइप से ना कोई साउंड की दिक्कत आएगी ना कुछ और। अब आपके लिए हर एक जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखो, बार बार कहना पड़ रहा है, तुम एक चीज़ गलत कर रहे हो कि बच्चे पूछते हैं कि सर अटेंडेंस कैसे लगाएं। जब भी आप अपना गूगल क्लासरूम बनाते हो ना, उसके अंदर जो कोड मेंशन करते हो उसी के अंदर क्लास वर्क का ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक क्लास वर्क का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप उस क्लास वर्क के ऑप्शन में जाते हो, ठीक है, तो क्लास वर्क के ऑप्शन में जाने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, टाइप किया हुआ मार्क यूर अटेंडेंस, आगे डेट लिखा हुआ मिलेगा 11 मई। ठीक है, और वहाँ पे आपको जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, नीचे एक कमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर जैसे मैंने लिख दिया प्रमोद, आगे लिख दिया मैंने प्रेजेंट और विद रोल नंबर के साथ, जो भी आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर लिख दो। ठीक है, जैसे भी है, तो आपको इस तरह अटेंडेंस मेंशन करनी है, ज़्यादा कोई दिक्कत। और जो भी आपको वीडियो डल रही है ना उस चैनल के उस क्लासरूम के अंदर, उस क्लासरूम के नीचे अटेंडेंस नहीं लगाओगे, मतलब उस वीडियो के नीचे आप कमेंट नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि उसके नीचे तो तुम उस वीडियो को देखने के बाद जो तुम्हारा डाउट होता है वो डाउट ले लो तुम। ठीक है, उसको देखने के बाद जो तुम्हारा डाउट होता है वो डाउट आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही इसमें। ठीक है, और अपना जो चैनल है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हिसार के नाम से जो चैनल अपना, उसको आप सब्सक्राइब करो, और उसके अंदर जितनी भी आपको और भी मतलब वीडियो रिलेटेड मिलती रहेगी सिलेबस के रिगार्डिंग आपको। ठीक है, एक दो एंट्री पूछ लेता हूँ आपसे। जैसे मान के चलो मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, गुड सोल्ड टू रवि। गुड्स परचेज इनका, ये तीन ही बता दो, सिंपल लिखिए, ज़्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है। अब जैसे डिस्काउंट रिसीव है, तो अगर आपने अमाउंट आप कोई भी मेंशन कर लेना इनके अंदर। ठीक है, अब जैसे डिस्काउंट रिसीव है हमारे पास, तो जो डिस्काउंट रिसीव है हमारा, तो डिस्काउंट अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या रिसीव हो रहा है, कैसे रिसीव हो रहा है। तो जब तक आपके पास कोई चीज़ आप उस मतलब आप अगर उस एंट्री का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप जब तक क्लियर नहीं कर पाओगे तब तक वह आपकी एंट्री क्लियर नहीं हो पाएगी। अब आपने थोड़ी देर पहले एक चीज़ डिस्कस की थी, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, चारों हमारी क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है। और जितनी भी अपनी इनकम होती है हम उसका बैलेंस क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आपके पास क्या रिसीव हो रहा है, आपके पास तो कैश ही रिसीव हो रहे हैं, तो कैश तो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद है गुड सोल्ड टू रवि। हमने क्या किया है, रवि को गुड्स सेल की है, तो सेल्स का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होते हैं, तो रवि का नाम क्या आ जाएगा, डेबिट, तो रवि अकाउंट डेबिट, टू में क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा इसका। ठीक है, जब तक आप ये चीज़ याद नहीं करोगे ना भाई बैलेंस किसका डेबिट होता है किसका क्रेडिट होता है, यही चीज़ें ना सेम बार बार रिपीट हो रही है आपकी, बार बार जो रिपीट हो रही है, तो बार बार ये कहने की जरूरत भी ना पड़े कि भाई तुम ये चीज़ याद करो, बार बार ये कहना अच्छा भी नहीं लगता। आप खुद याद कर लो, आपको हर एक चीज़ लिखवाई जा रही है। ठीक है, काफ़ी टाइम पहले जब अपनी क्लासें थी उस टाइम भी आपको हर एक चीज़ लिखवाई गई थी। मैंने आपको नोट्स में भी कहा था पेज नंबर के अकॉर्डिंग कि आपके इस पेज नंबर पे ये वाला टॉपिक है, आप ये चीज़ रीड करो, इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप डाउट क्रिएट करो, आपके जितने आप डाउट लेके आओगे उसके अकॉर्डिंग आपकी भी तैयारी होती रहेगी। अब इसमें कह रहा है गुड्स परचेज, परचेज का बैलेंस क्या होता है हमारा, डेबिट होता है, तो परचेज को सबसे ऊपर लिख देंगे डेबिट,
और जो हमने परचेज किया वो किया किस में, कैश में, तो अपन ने अगले को करी क्या है, पेमेंट ही करी हमने, तो वो पेमेंट हमारी हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है इसके अंदर भाई। जब तक बैलेंस याद नहीं रखोगे तो कोई एंट्री नहीं कर पाओगे आप। बार बार मेरे पूछने से कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, दिक्कत तुम्हें है, क्योंकि तुम्हारा टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा। वो मैं कई बार स्टूडेंट क्या कहते हैं, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, अब मैंने वो कोई मेरे से मान के चलो तुमने सभी ने मेरे से चेक करवा लिया, तो मैंने तो चेक कर दिया, जो गलती थी वो तुमने ठीक कर ली, और तुमने पीसी में जाके कर दिया, बिल्कुल एज इट इज आंसर ठीक आ गया। लेकिन आप कहीं भी काम करोगे, कहीं भी जाके अगर आप काम करते हो, वर्क जो भी करते हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप जैसे कहीं काम करते हो, बाय द वे कहीं मिस्टेक निकल आई, तो आप ये थोड़ी पूछो भाई सर ठीक करना, वो ठीक तो आपको करना है। तो ये चीज़ें ना आंसर के अंदर मैं इसलिए कुछ एक क्वेश्चन तक तो आपको मैं ठीक करवा देता हूँ, आगे इसलिए नहीं करवाता कि क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को ठीक करना नहीं सीखोगे तब तक आप आगे भी वर्क नहीं कर पाओगे। कोई भी कैंडिडेट आपसे ये कह देगा भी बिलिंग स्टेटमेंट निकाल के दिखाओ, आप सोचो यार ये तो सर ने करवाया नहीं है, और करवा चुका हूँ मैं। उसका कहने का मतलब है परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट और जर्नल की एंट्री करके दिखाओ और उनके बिल स्टेटमेंट निकाल के दिखाओ, वो ये मतलब होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, करोगे नहीं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो ये आप कंसेप्ट क्लियर करके चलो जितना हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जर्नल एंट्री भी लेंगे, प्लस उसके बाद आपका क्या करना है, जो ग्रुप होते हैं और लेजर होते हैं हम उनको क्या करेंगे, फाइंड आउट, मतलब डिफाइन जो भी करना वो चीज़ क्लियर करेंगे। और जितने भी तुम्हारे डाउट होते हैं भाई ये ग्रुप कैसे होते हैं, ग्रुप होता क्या है, लेजर क्या होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर भी आपको कोई लगता है भाई ये टॉपिक हमारा न्यू है ये या जो भी है जैसे भी है, तो वो आप मेरे को बता देना। और जैसे वीडियो अपलोड होती है उस वीडियो को अच्छे से देखो, और जो भी आपके डाउट होते हैं उस डाउट को उसी वीडियो के नीचे आप मेरे से पूछ सकते हो इसी। ठीक है, यूट्यूब के अंदर कोई ये मत लिख देना भाई सर इसका क्या आएगा उसका क्या आएगा, उस क्लासरूम जो गूगल क्लासरूम है ना उसके अंदर टाइप करना आपको। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना यही है। कल के टॉपिक में हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री के साथ क्या करना है, लेजर और ग्रुप को फाइंड आउट करना है। तो जर्नल एंट्री आपकी रिवीजन हो जाएगी, जो आपका फीडबैक था, और ये आपका एक नया टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, ओके।